मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से मैं पादरी अनिल विलियम अपनी मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया के लिए और आप सब भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए जो प्रतिदिन हमारे साथ परमेश्वर के वचन को फ़ोन कॉल के द्वारा सुनते हैं। और आज का जो दिन रविवार का दिन है और परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि मैं और आप मिलकर प्रभु की बढ़ाई करें। भले ही आज हम अपने घरों में लॉकडाउन की अवस्था में हैं और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप लगातार इन दिनों में प्रार्थना में बने रहें ताकि हम तमाम इन परिस्थितियों से जो कोरोना महामारी के कारण बनी हैं उनसे बाहर आ सकें। इसलिए जो हिस्सा आज मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके बीच में से हम पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपके लिए पूरा हिस्सा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपके लिए परमेश्वर के वचन में से फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 पद से लेकर मैं 17 पद के अंत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार है तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दें। पवित्र बाइबल में ये हिस्सा हम फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय में पाते हैं। हालांकि हम मसीह विश्वासी लोगों के लिए पवित्र बाइबल ही एकमात्र हमारा ऐसा जो है शरण स्थान है, ऐसा हमारा जीवन का हिस्सा है कि जिसके द्वारा मैं और आप लगातार परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन आशीषों को पा सकते हैं और परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की दया, उसके गुणों को अपनाकर सबके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। और फिलिपियों की पत्री की जब हम बात करते हैं, ये कैसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जिसका नाम पौलुस था। हालांकि पहले ये परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन जिस दिन इसका सामना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हुआ उसके बाद ये परमेश्वर के साथ चलते हुए, प्रभु के गुणों को अपनाते हुए सबके लिए आशीष का कारण बन गया। और जब उसने फिलिपियों की पत्री लिखी तो उसके लिखने का उसका एकमात्र कारण ये था कि प्रभु में जो मसीह लोग हैं, प्रभु में जो मसीह विश्वासी लोग हैं, वो सबसे पहले प्रभु के साथ अपनी एकता को बनाए रखें, फिर प्रभु के साथ उस मेल मिलाप को लेकर जिसकी शिक्षा प्रभु ने हमें दी है वो सबसे मेल मिलाप रखें और सबकी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और सबकी शांति के लिए वो लगातार प्रयास करें और साथ ही साथ दुआ करें। जब हम फिलिपियों की पत्री की बात करते हैं तो ये यूरोप की धरती पर पहली प्रथम उस कलीसिया को संत पौलुस के द्वारा लिखी गई। और ऐसी हालत में जब वो समय रोमी अधिकार के अधीन जेल में बंद था, लेकिन वहाँ पर भी उसने अपने मसीह स्वभाव को, मसीह पहचान को और मसीह गुणों को कभी भी उसने जो है पीछे नहीं होने दिया, बल्कि उसने उस जेल में भी रहकर प्रभु की बढ़ाई की
और प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ते हुए दूसरे लोगों को भी वहाँ से उसने संदेश भेजा कि वो लोग भी परमेश्वर की दी हुई आशीषों में आगे बढ़ें और परमेश्वर का जो जीवन, परमेश्वर के द्वारा ये जीवन जो हमें मिला है, हम उसे प्रभु के अनुग्रह में एक दान के रूप में जो है लें और प्रभु के साथ उस आशीषों में बढ़ते हुए विश्वास के द्वारा हम प्रभु के आनंद को, प्रभु की शांति को और प्रभु के प्रेम को लोगों के बीच में बांटें, ताकि वो भी लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं वो मसीह विश्वास में, मसीह जीवन में और मसीह निश्चय और एकता और मसीह गुणों को अपनाते हुए अपने जीवन में तमाम उन चीज़ों का आनंद लें जो परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको मिलती हैं। क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं जो है रोम के अधिकार के अधीन जो है जेल में बंद था और इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कार्य जो ये प्रभु के लिए करना चाहता था, वो सब कुछ जो है जेल में बंद होने के कारण रुक गया था। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति प्रभु में आनंदित था और हमें आज इस वचन के द्वारा बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और आप इन दिनों में घरों में लॉकडाउन की अवस्था में हैं और ये तय किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा और WHO की गाइडलाइन के द्वारा कि हम इन महामारी के समय में, जब कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण दुनिया जो है परेशान है, हम अपने घरों में रहें। और ऐसी अवस्था में मैं और आप भी संत पौलुस के द्वारा उन बातों को, उस मसीह जीवन के हिस्से को, उस मसीह विश्वास, उस आनंद को जो है समझ सकते हैं जो संत पौलुस ने मेरे और आपके लिए रखी है। सो आज फिलिपियों की पत्री के अंदर से मैं कुछ बातें जो संत पौलुस ने मेरे और आपके प्रोत्साहन के लिए रखी हैं, उनको मैं आपके लिए जो हैं बताऊंगा। और फिलिपियों की पत्री की जब हम बात करते हैं तो संत पौलुस उसमें हमें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है जो जेल में बंद होने के कारण उसके पास जो कुछ भी प्रभु के लिए करने को था, उनमें से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्य जो हैं रुक गए थे। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने प्रार्थनामय जीवन के द्वारा दुनिया के अंदर परमेश्वर के कार्यों को रुकने नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन से, अपने मसीह स्वभाव से उसने मेरे और आपके लिए प्रार्थना के महत्व को भी रखा। क्यों प्रार्थना जरूरी है? क्योंकि मसीह जीवन के अंदर मसीही विश्वासी भाई बहनों के लिए और मेरे और आपके लिए, मैं और आप बिना प्रार्थना के कभी भी खुदावंद यीशु प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। या फिर ऐसा समझे कि मैं और आप बिना प्रार्थना के जो हैं वो समर्थहीन हैं। और प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु की आशीषों में जो हैं आगे बढ़ें और प्रभु की शिक्षाओं में आगे बढ़ते हुए प्रभु से उन आशीषों को अपनाएं। यदि हम दुआ नहीं करेंगे तो हम कभी भी शैतान अंधकार की शक्तियों को जो हैं वो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संत पौलुस ने प्रार्थना के जीवन के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान जो है केंद्रित किया है। और एक सच्चे मसीह विश्वासी के लिए और एक सच्चे मसीह के लिए प्रार्थना कितनी जो है आवश्यक है और कैसे प्रार्थना में मैं और आप आनंदित रह सकते हैं, उसकी जानकारी संत पौलुस ने मेरे को और आपको दी है। और पवित्र बाइबल हमें बताती है वो पासवान किसी भी काम का नहीं है जो अपनी कलीसिया के लिए दुआ नहीं करता, और वो कलीसिया भी किसी काम की नहीं है जो अपने पासवान के लिए दुआ नहीं करती। और इसलिए मसीह जीवन जो है वो प्रार्थना के ऊपर टिका हुआ है। बिना प्रार्थना आप कभी भी विश्वास में नहीं बढ़ सकते और बिना विश्वास किए आप कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हम अपने जीवन को बिताते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो प्रार्थना मेरे और आपके जीवन का
अहम हिस्सा है। सो पहली बात जो हम संत पौलुस के द्वारा सीखेंगे, पहली बात कि बिना प्रार्थना में कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। संत पौलुस ने फिलिपियों की पत्री और उसके 3 अध्याय के पहले पद में लिखा था, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि बिना प्रार्थना मैं कभी भी आनंदित हो नहीं सकता। ये संत पौलुस ने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से लिखा था, जब वो जेल में बंद था। और जेल में रहना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि जब जेल में कोई व्यक्ति रहता है तो उसका सारा कम्युनिकेशन, उसका सारा बाहरी वार्तालाप जो दूसरे लोगों के साथ है वो रुक जाता है। परमेश्वर न करे कि कभी किसी को ऐसी अवस्था में रहना पड़े, लेकिन जैसा कि आज इन दिनों में मैं और आप व्यक्तिगत लॉकडाउन की अवस्था में ऐसा महसूस कर सकते हैं, जब हमें भी घरों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं, कार्य जो हम करना चाहते थे वो लॉकडाउन के कारण रुके हुए हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में मैं और आप संत पौलुस के द्वारा इस बात को जो है आशीष के रूप में अपना सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करने वाले बनेंगे तो प्रभु हमें तमाम आशीषों में आनंदित जो है रखेगा। इसीलिए संत पौलुस ने कहा था, बिना प्रार्थना में कभी भी आनंदित नहीं हो सकता। ये उसका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस था और इस रहस्य को उसने मेरे और आपके लिए खोल दिया कि जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना में जीवन, हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे संघर्ष, कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसी जो है दयनीय स्थिति जो इस लॉकडाउन के कारण हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, हम उनकी ओर देखने की बजाय हम प्रभु के वचन से उस आनंद को, उन आशीषों को पा सकते हैं। क्योंकि संत पौलुस ने मेरे और आपके लिए इस रहस्य को जो है खोल दिया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, जब मैं और आप प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे तब ही हम आनंदित रह सकेंगे। दानियल की पुस्तक में भी हम देखते हैं कि दानियल और उसके जो मित्र थे उनके ऊपर कैसे समस्याएं आई। वो बंदी बना लिए गए थे, कई चीज़ें उनके ऊपर जो हैं पाबंद की गई थी, लेकिन उन्होंने जेल के अंदर भी रहकर दुआ करनी, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी और प्रभु ने उनका जीवन वहाँ भी आनंद से भर दिया। मैं और आप इन दिनों में आइए प्रभु के साथ जुड़े रहें और उस आनंद को प्राप्त करें। दूसरी बात संत पौलुस ने मेरे और आपके लिए रखी कि बिना प्रार्थना में ईश्वरीय सामर्थ और सहायता को कभी भी पा नहीं सकता। जब संत पौलुस जेल में बंद थे तब उन्होंने इस रहस्य को मेरे और आपके लिए खोल दिया कि जितनी देर तक हम प्रार्थना नहीं करते उतनी देर तक परमेश्वर की सामर्थ आकाश से जो है नीचे नहीं आ सकती। और हम ऐसा बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने लगातार प्रभु में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनके लिए सहायता भेजी। जब हम एलीशा नबी की बात करते हैं, जब हम एलिया नबी की बात करते हैं, जब हम डैनियल की बात करते हैं, जब हम संत पौलुस की बात करते हैं, जब हम पतरस की बात करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कैसे जब इन लोगों ने दुआ की तो परमेश्वर ने अपनी सहायता आकाश से इनके लिए भेजी। भजन 121 में भी लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता परमेश्वर की तरफ से आएगी, वो जो तमाम सृष्टि को बनाने वाला है। और जब हम बहुत सारे जो हैं परमेश्वर के वचन में बहुत सारे जो हैं ऐसे लोगों के जीवन को देखते हैं जिनका जीवन प्रार्थना के साथ जुड़ा हुआ था, और जब जब उन्होंने प्रार्थना की उन्होंने ईश्वरीय समर्थ को वहाँ पर पाया। आज मैं और आप भी संत पौलुस के द्वारा इस हिस्से को अपना सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ईश्वरीय समर्थ भेजेगा और इस कोरोना महामारी, इस तमाम वायरस से हमें छुटकारा देगा। तीसरी बात जो संत पौलुस ने मेरे और आपके लिए रखी कि बिना प्रार्थना में कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता,
क्योंकि बिना प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करेंगे तभी आप परमेश्वर से मेरे और आपके लिए, परमेश्वर से अपने जीवन के लिए, परमेश्वर से अपने परिवार के लिए भलाई की जो हैं मांग जो हैं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र बाइबल बताती है प्रार्थना हमें तमाम चीज़ों में भलाई उत्पन्न करने के लिए तैयार करती हैं। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 पद में लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। मैं और आप भले ही इन दिनों में लॉकडाउन की अवस्था में, लेकिन जब हम प्रभु में जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे तो परमेश्वर हमें निराश नहीं करेगा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7वें पद से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। और आगे जाकर लिखा है, जब परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करता। जब एक साधारण मनुष्य अपने बच्चे को जो है वो अच्छी चीज़ों से तृप्त करता है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें तमाम अच्छी चीज़ों से तृप्त करेगा। और इसीलिए बिना प्रार्थना मैं और आप इस लॉकडाउन की अवस्था से बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि जब हम दुआ करेंगे परमेश्वर इन महामारी को समाप्त करेगा, तब मैं और आप प्रभु में इन तमाम जो हैं महामारियों से बचते हुए प्रभु के नाम में प्रभु के लोगों से दोबारा से मिल सकेंगे। संत पौलुस की यही खासियत थी कि वो दुआओं में बना रहता था और इसी कारण वो रोमी हुकूमत के अधीन उस जेल से भी छूट गया था। जब हम और गहराई से पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो आप कई ऐसी चीज़ों को जो हैं पा सकते हैं। क्योंकि दुआ जो है वो आशीषों से भरी हुई है। दुआ जो है परम प्रधान परमेश्वर की मौजूदगी में रहने का सबसे बड़ा जो है कारण है। जब हम दुआ करते हैं तो हम परमेश्वर की मौजूदगी में रहते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर की ओर हम अच्छी रीति से साबित कदमी से हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं। और इसके आगे जब हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री में तो संत पौलुस ने इस हिस्से को भी खोल दिया, बिना प्रार्थना मैं जिंदगी और मौत के रहस्य को भी जान नहीं सकता। और इसीलिए संत पौलुस ने जिंदगी और मौत के रहस्य को प्रार्थना के द्वारा जो है जानने की बात की। क्योंकि उसने इस बात को अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से लिखा, क्योंकि वो स्वयं एक फरीसी था और फरीसी लोग जो हैं मृत्यु के बाद जीवन होता है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपना लिया, प्रभु यीशु मसीह का जब वो शिष्य बना, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को उसने अपना लिया, तो उसने इस जीवन के अंदर और मृत्यु के अंदर जो बीच का जो रहस्य था उसको उसने मेरे और आपके लिए सर्वव्यापी बना दिया। और तब उसने इस बात को लिखा कि मृत्यु के बाद जो लोग सोचते हैं कि जीवन नहीं है, संत पौलुस ने मेरे और आपके लिए इस संघर्ष को जो है वो ख़त्म कर इस बात को मेरे और आपके लिए रखा कि यदि हम परमेश्वर में अपना जीवन बिताते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमें इस न संसार में सिर्फ आशीष देगा बल्कि इसके बाद भी हमें अपने अनंत जीवन के लिए अपने साथ सदा के लिए रखेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं और आप प्रभु में आगे बढ़ें। और संत पुरुष ने इसीलिए लिखा था क्योंकि मैं जानता हूँ, और उसने लिखा था कि मैं निशाने की ओर जो है दौड़ा चला जाता हूँ और ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और इसलिए संत पौलुस ने इस बात को भी रखा था कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ की बात है। आइए मैं और आप जब यीशु में चलते हैं तो हम प्रभु के साथ बने रहें, क्योंकि प्रभु न सिर्फ हमें
इस जीवन में आशीष देगा, बल्कि प्रभु के वचन के साथ चलते हुए लगातार वो हमें अपने जो है साथ उस अनंत जीवन के लिए भी तैयार करेगा। और संत पौलुस के द्वारा मैं और आप इन आशीषों को पा सकते हैं। जब हम आज वर्तमान में मनुष्यों की बात करते हैं, आज का जो मनुष्य है वो इतना जो है अभाग्य है कि वो साधारण मनुष्यता का जो है रहस्य जो है वो भी समझ नहीं पाता। और लेकिन जब आप प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएंगे तो आप मनुष्य का जो जीवन का जो रहस्य है वो सदीपक काल की जो अनंत काल के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप जो है समझ पाएंगे। और ये तभी संभव होगा जब आप प्रार्थना करने वाले लोग जब बनेंगे। और इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, जब हम निर्बल ही थे, जब हम पापी ही थे, तो ठीक समय पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर जान दी। और जान देने के द्वारा न सिर्फ उसने मेरे और आपके पापों को क्षमा किया, बल्कि मेरे और आपके लिए उसने अनंत जीवन में मुझे और आपको ले जाने के लिए भी जो है वो रास्ता खोल दिया। इसीलिए संत पौलुस ने कहा, बिना प्रार्थना मैं जिंदगी और मृत्यु के रहस्य को भी नहीं जान सकता। और एक और अच्छी बात हम संत पौलुस के द्वारा फिलिपियों की पत्री में पाते हैं कि संत पौलुस ने इस बात को भी लिखा कि यदि मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं बिना प्रार्थना के कभी भी यीशु के समान नहीं बन सकता था। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे, तभी आप यीशु के समान बनेंगे। जितना उच्चारण, जितनी दुआ प्रार्थना, जितना परमेश्वर में आप इन दिनों में समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रभु का वचन, प्रभु की दया, प्रभु का प्रेम, प्रभु के गुण आपके अंदर से जो हैं दिखाई देंगे। क्योंकि जब हम यीशु प्रभु की बात करते हैं तो वो भी पहाड़ों में, उजाड़ जगहों में, लोगों के बीच में, और कई बार वो अपने शिष्यों के साथ इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा समय दुआ में बिताते थे। क्योंकि जब हम दुआ करने वाले लोग बनेंगे तभी हम परमेश्वर में मसीह जीवन के उन अद्भुत हिस्सों को सीख पाएंगे। क्योंकि बिना प्रार्थना मैं और आप कभी भी यीशु के समान नहीं बन सकते। इसीलिए एक प्रचारक को, एक पासवान को और पासवान की कलीसिया को लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ जो हैं करते रहना चाहिए। और इन दिनों में मेरे को और आपको दुआओं की बहुत आवश्यकता है। आइए मैं और आप दुआ करें और प्रभु में आगे बढ़ें। और इसके आगे जब हम देखते हैं तो संत पौलुस ने इस बात को भी रखा, बिना प्रार्थना में कभी भी अपने कामों का जो फल है उसको नहीं देख सकता। यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तभी आप अपने कामों का फल जो है वो देख सकते हैं। जब हम इन दिनों में दुआ करेंगे और आने वाले दिनों में जब परमेश्वर तमाम इन महामारियों को समाप्त करेगा और हम दोबारा से जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दिनों में हमारी चर्च बिल्डिंग्स बंद हैं, हम जो एक साथ बैठ नहीं सकते, लॉकडाउन की व्यवस्था के कारण घरों में ही हैं। लेकिन जब हम दुआओं में बने रहेंगे तो बहुत जल्द हम परमेश्वर में वापस एक दूसरे के साथ मिल बैठकर आराधना करने वाले लोग बन जाएंगे। और ये तभी होगा जब आप और मैं दुआओं में बने रहें। बहुत सारे ऐसे मिशनरीज हुए हैं जिनका नाम मैं सिर्फ आपके लिए लूँगा। यदि आप जॉर्ज मुलर को, चेन हाइडन स्पर्जन को, नॉक्स को और विलियम कैरी, और उसके साथ यदि आप डॉक्टर बिली ग्राम, ऐसे मिशनरियों के बारे में, ऐसे व्यक्तियों के जीवन को जब आप देखेंगे, ये वो लोग हुए जिन्होंने दुआएं करते रहे और अपनी दुआओं को नहीं छोड़ा। और उनकी दुआओं का जवाब न सिर्फ उनके जीते जी प्रभु ने दिया, बल्कि उनके संसार में जाने के बाद भी उनकी दुआओं का जवाब मिल रहा है। इसलिए मैं
प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि पासबान के रूप में हर रोज़ अपनी कलीसिया के लिए जो है दुआ करता रहूँ, ताकि वो उम्मीद में, मसीह विश्वास में, मसीह संगति में सदा बने रहें। और आखिरी बात कि मैं और आप संत पौलुस के द्वारा शिष्य को भी सीख सकते हैं, बिना प्रार्थना मैं अपने जीवन को कभी भी दिशा नहीं दे सकता। बिना प्रार्थना मैं अपने जीवन को कभी भी दिशा नहीं दे सकता, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे तभी हम परमेश्वर में उन अच्छी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को ग्रहण करेंगे जो मेरे और आपके लिए प्रभु ने रखी हैं। और हमें आशीषें तभी मिलेंगी, तभी हमें प्रभु में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जब हम एक अच्छे इरादे से परमेश्वर के लिए अपने जीवन में जो हैं आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए निर्णय लें। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ तमाम अपने आदरणीय उन गुरुजनों का, तमाम अपने आदरणीय पासवानों का, और अपनी सेमिनरी में भी तमाम अपने गुरुओं का, जिन्हों के द्वारा मुझे वो अच्छी शिक्षाएं, अच्छी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए रखी कि मैंने उनके द्वारा उन चीज़ों को सीखा और पवित्र बाइबल और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता जो है स्वीकार कर प्रभु के वचन को अपनाया। और आज मैं इस योग्य हूँ कि एक अच्छे निर्णय के साथ आप सब लोगों के लिए दुआ करता हुआ प्रभु के साथ सेवा में न सिर्फ आगे बढ़ रहा हूँ, बल्कि आपको भी ये प्रोत्साहन देता हूँ कि मैं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, और संत पौलुस की तरह हम भी इस बात को जो है सबके सामने रखें कि बिना प्रार्थना मैं और आप कभी भी अपने जीवन को दिशा नहीं दे सकते। क्योंकि आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर हूँ, मैं सब वो प्रभु के वचन, प्रभु की शिक्षाओं के द्वारा हूँ, उन तमाम अपने आदरणीय गुरुजनों के द्वारा, तमाम उन लोगों के द्वारा जिन्होंने मसीह शिक्षा को मेरे जीवन में डाला और मुझे मसीह यीशु के साथ निर्णय लेने के लिए तैयार किया। और आज उनकी बदौलत मैं अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दे सका हूँ जिसके द्वारा मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी यीशु में आगे बढ़ें और अपने जीवन को दिशा दें। और आखिरी बात, बिना प्रार्थना मैं और आप कभी भी आत्मिक नहीं बन सकते। संत पौलुस ने इस रहस्य को भी खोल दिया। यदि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन प्रार्थना करनी होगी। बहुत सारे मिशनरीज, बहुत सारे प्रभु के लोग ऐसे हुए हैं जब उनको सवाल किया गया कि आपके कार्य क्यों सफल होते हैं, आप क्यों इतने लोगों को प्रभु का वचन बांट पाते हैं, और आप कैसे बिना जो है किसी थकावट के प्रभु के साथ कार्य करते हुए लगातार लोगों को प्रभु में बढ़ाते जाते हैं। तो उनका एक ही जवाब होता था, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। आज प्रार्थना मेरे और आपके जीवन का भी हिस्सा होना चाहिए। यदि हम तमाम इन महामारियों से, अपने व्यक्तिगत जीवन में आई तमाम समस्याओं से और उन तमाम कमी घटियों से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें मसीह विश्वास में आगे बढ़ना होगा। आइए हम भी प्रार्थना करें, प्रभु में आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से मैं तेरे चरणों में आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ यीशु प्रभु, आज की इस रविवार प्रभु आराधना में जब हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन यीशु प्रभु तेरी ये इच्छा है कि हम अपने घरों में भी रहकर तेरे साथ जुड़े रहें। और प्रभु मैं तेरा दास होती तमाम अपनी मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा की कलीसिया के लिए, तमाम उन भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ प्रभु इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा दुआ में बने हुए हैं, उनके तमाम घर बार परिवार बच्चों के ऊपर, उनके जीवन के साथ जुड़ी बातों के ऊपर तेरी दया, तेरी आशीषों को चाहता हूँ। और मेरी दुआ है आप सबके जीवन में कार्य करें। विशेष इन दिनों में तेरे तमाम दास लोग, तेरे तमाम पादरी यीशु प्रभु जो अपने घरों में बैठकर यीशु प्रभु तेरे कलाम, तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, लोगों तक तेरा वचन पहुंचा रहे हैं, और लोग भी अपने घरों में यीशु प्रभु तेरे वचन को यीशु प्रभु अपनाते हुए तेरे साथ चल रहे हैं। आप उन सब के ऊपर अपनी आशीषों को उंडेलें, तमाम इन महामारियों को समाप्त करें
और तमाम इन महामारियों को समाप्त करने के लिए यीशु प्रभु तमाम जो हमारे जिंदा खुदाम भारत देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर यीशु प्रभु प्रबंध किए जा रहे हैं, वो सब प्रबंध तेरे नाम में लाभदायक होने पाएँ, ताकि वो तमाम यीशु प्रभु ज़रूरी सेवाएं जो हमारे आदरणीय लीडर सेवान और तमाम हमारे समर्पित साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, हेल्थ वर्कर्स और प्रभु सेना के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, सफाई कर्मचारी और तमाम प्रभु वो लोग जो सामने यीशु प्रभु जिंदा खुदामंद आकर इस प्रभु महामारी का नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, और विशेष वो लोग भी यीशु प्रभु जो इन दिनों में गरीब, बीमार, लाचार लोगों को भोजन और तमाम सामग्री प्रदान कर रहे हैं। आप उन सबको भी आशीषों से भरें। जो लोग शारीरिक रूप में अस्वस्थ हैं, किसी कमी घटी से भरे हुए हैं, या फिर प्रभु कोरोना महामारी के कारण हॉस्पिटलों में जो लोग दाखिल हैं, आप उन्हें भी चंगाई तंदुरुस्ती दें। तमाम वो दवाइयाँ, खुराक जो उन्हें दी जा रही हैं, तेरे नाम में लाभदायक हो सके। तेरे लोग प्रभु तेरे नाम में स्वस्थ होने पाएँ और तेरी आशीषों में बढ़े। यीशु प्रभु, हम पूरे बठिंडा शहर के लिए, पंजाब राज्य के लिए, भारत देश के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया, तेरा अनुग्रह सब पे बना रहे। आप हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारी कलीसियाओं को और यीशु प्रभु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के ऊपर और मेरे ऊपर भी अपनी आशीषों को डालें। ये सारी प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपके हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति आपसे लेकर हम सबके साथ, जितने हमारे साथ इस परमेश्वर के वचन को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुन रहे हैं, उन सब के ऊपर लगातार होती रहे, आमीन। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद।